Hello, students. Today we will learn a new chapter from the NCERT book Marigold. Its name is Curly Locks and the Three Bears. इस चैप्टर में हम कर्ली लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. कर्ली लॉक इज अ गर्ल who went to the forest where she got the cottage, and in cottage what will happen, let's see. इस चैप्टर में हम कर्ली लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक लड़की है जो अपने घर के पास के एक फॉरेस्ट में जाती है. वहाँ उसे एक कॉटेज दिखाई देता है. उस कॉटेज में फिर क्या होता है, लेट्स सी. Once there was a girl with curly hair. एक लड़की है जिसका नाम कर्ली लॉक्स है और उसके हेयर कर्ली हैं. कर्ली हेयर मीन्स घुंघराले बाल. आपने देखे होंगे ना, किसी किसी के बाल ऐसे घुंघराले होते हैं, मतलब एकदम स्ट्रेट सीधे ना होके घुंघराले हेयर्स होते हैं, थोड़े कर्ल फॉर्म में होते हैं, उसे बोलते हैं कर्ली हेयर्स. तो कर्ली लॉक्स के जो हेयर्स थे वो कैसे थे, कर्ली थे. हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स. सो वॉट वॉज हर नेम, उसका नाम क्या था, कर्ली लॉक्स. वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट. एक दिन वो फॉरेस्ट गई, नियर हर हाउस, जो कि उसके घर के पास था. शी सो अ कॉटेज. उस फॉरेस्ट में उसने क्या देखा, कॉटेज देखा. कॉटेज मीन्स कुटिया. यस. जब उसने उस कॉटेज को देखा तो उसने वहाँ जाके क्या बोला, इज़ एनीबडी इन, क्या कोई अंदर है. शी आस्क्ड. जब उसने ये पूछा इज़ एनीबडी इन, तो क्या हुआ, देयर वॉज नोबडी, वहाँ पर कोई भी नहीं था. द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. उस कॉटेज में बेयर फैमिली रहती थी. बेयर मीन्स क्या होता है, यस, भालू. सो द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. दे हैड गॉन फॉर अ वॉक. लेकिन उस समय उस कॉटेज में कोई भी नहीं था. वो सब जो बेयर फैमिली थी वो वॉक पर गए हुए थे. कर्ली लॉक्स वेंट इन. कर्ली लॉक्स उस कॉटेज के अंदर गई. शी वांटेड टू सी हु लिव्ड देयर. वो वहाँ ये देखना चाहती थी कि हु लिव्ड देयर. हु लिव्ड देयर मीन्स कि वहाँ कौन रहता है. शी सो 3 बाउल्स ऑफ पोरिग ऑन द टेबल. उसने उस कॉटेज के अंदर एक टेबल देखा जिस पे 3 बाउल्स ऑफ पोरिग, यानी 3 कटोरे रखे हुए थे पोरिग के. अब पोरिग मीन्स क्या होता है, दलिया, जो नाश्ते में लिया जाता है. आप लोगों ने भी कभी नाश्ते में दलिया लिया होगा या आप लेते होंगे. तो इसी तरीके से जो बेयर फैमिली थी उनके टेबल पे भी पोरिग के बाउल्स रखे हुए थे. देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बेयर. जो बड़ा बाउल था, जो बड़ा कटोरा था, वो पापा बेयर के लिए था. अ मिडिल साइज बाउल फॉर मामा बियर. जो मिडिल साइज बाउल था वो मामा बियर के लिए रखा हुआ था. एंड अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर. और जो सबसे छोटे वाला जो बाउल था वो बेबी बियर के लिए रखा हुआ था. कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री. हंग्री मीन्स वॉट, हंग्री मीन्स क्या होता है, भूखा. यस. तो कर्ली लॉक्स हंग्री थी, यानी उसे भूख लगी थी. शी एट द पोरिग फ्रॉम द बिग बाउल. उसने जो पोरिग है वो बिग बाउल यानी बड़े कटोरे से खाया. इट वॉज वेरी हॉट. वो बहुत ज़्यादा गर्म था.
आप भी कभी कुछ खाते होंगे और अगर वो गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो हम या आप उसे नहीं खा सकते। हम उसका थोड़ा वेट करेंगे कि थोड़ा ठंडा हो जाए, हम तब वो जो भी है खाने का सामान हम उसे तभी खा सकते हैं जब वो थोड़ा सा ठंडा हो। तो जब उसने पापा बेयर के बाउल से पॉरिक को लिया तो इट वॉज़ वेरी हॉट। देन शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल। फिर उसने मिडिल साइज बाउल से पॉरिक को खाया, ठीक है। बट इट वॉज टू कोल्ड। तो जो मामा बियर का मिडिल साइज बाउल रखा हुआ था, जब उसने उसमें से पॉरिक लिया तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो उसको वो भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ना तो हम बहुत ही ज़्यादा गर्म कुछ खा सकते हैं और ना ही हम बहुत ज़्यादा कुछ ठंडा खा सकते हैं, है ना। देन शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल। उसके बाद उसने टाइनी लिटिल बाउल से पॉरिक को लिया, और वो टाइनी लिटिल बाउल किसका था? वो बेबी बियर का था। तो when she ate from the tiny little bowl, it was just right. जो टाइनी लिटिल बाउल में जो पॉरिक था वो एकदम करेक्ट था, राइट था, यानी कि ना ज़्यादा कोल्ड था और ना ही ज़्यादा हॉट था। तो वो कर्ली लॉक्स को बहुत ही पसंद आया। देन कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरिक। फिर उसने टाइनी लिटिल बाउल से सारा पॉरिक खा लिया। देन शी वेंट टू द बेडरूम। उसके बाद आफ्टर ईटिंग पॉरिक वो कहाँ गई? शी वेंट टू द बेडरूम। फिर वो बेडरूम की तरफ गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर। जो सबसे बड़ा बेड था वो किसका था? पापा बेयर का था। अ मिडिल साइज बेड फॉर मामा बेयर। जो मिडिल साइज बेड था वो किसका था? मामा बेयर। एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बेयर। और जो सबसे छोटा स्मॉल साइज का बेड था वो किसका था? मामा बेयर का था। जो मिडिल साइज बेड था वो मामा बेयर का था, और जो टाइनी लिटिल बेड था, जो सबसे छोटे साइज का बेड था, वो किसका था? बेबी बेयर का, है ना। आपके घर में भी ऐसा होता होगा, जो आपका बेड है या आपका कोई सामान है तो वो छोटा होता है क्योंकि अभी आप छोटे हैं, और मम्मी पापा का कोई बेड है या उनका कोई सामान है तो वो थोड़ा बड़ा है ना, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। तो इसी तरह से जो बेयर फैमिली है उसमें भी जो स्मॉल साइज बेड है वो बेबी बेयर का है, एंड जो बिग साइज एंड मिडिल साइज बेड है वो मामा बेयर का है। अब देन द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड। जो बड़ा बेड था, जो बड़े साइज का बेड था, वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। हार्ड मीन्स कड़क था। तो कर्ली लॉक ने जब उस पे जाकर देखा तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। फिर आगे जब वो गई तो उसने क्या देखा? द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। जो मिडिल साइज बेड था वो बहुत ही ज़्यादा कैसा था? सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा नरम था। बट द टाइनी लिटिल बेड, लेकिन द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। जो सबसे छोटा बेड था वो एकदम सही था, ना ज़्यादा हार्ड था और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट था। इट वॉज जस्ट राइट, एकदम सही था। कर्ली लॉक्स फेल एस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड। जब उसने टाइनी लिटिल बेड पे जब वो गई तो उसको वहाँ जाकर नींद आ गई और वो उसी बेड पर सो गई। क्यों सो गई? क्योंकि टाइनी लिटिल बेड वॉज वेरी कंफर्टेबल। उसको उस पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ। शी वॉज फीलिंग वेरी मीन्स कंफर्टेबल एंड हैप्पी। तो वो उसी बेड पे जाकर सो गई। द बियर फैमिली कैम बैक। उसके बाद बियर फैमिली जो वॉक पर गई हुई थी वो वापस आ गई। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice.
जैसे ही बेयर फैमिली घर में आई, कॉटेज में आई, तो सबसे पहले जो पापा बेयर हैं वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर बोले कि somebody ate my porridge, किसी ने मेरा पोरिक खा लिया। Then somebody ate my porridge too, said मामा बेयर। फिर जब मामा बेयर ने उनका बाउल देखा तो फिर उन्होंने भी बोला कि किसी ने मेरा पोरिक भी खा लिया। Then somebody finish all my porridge, said baby bear in his tiny little voice। फिर जो बेबी बियर है उसने भी अपनी वॉइस में कहा कि somebody finish all my porridge, किसी ने मेरा पूरा पोरिक खा लिया। क्यों? क्योंकि जो टाइनी लिटिल बेबी बियर था उसका जो पोरिक था वो कर्ली लॉक्स को बहुत पसंद आया था। क्यों आया था? क्योंकि ना वो ज़्यादा कोल्ड था और ना ही ज़्यादा हॉट था, तो कर्ली लॉक्स ने उसका पूरा पोरिक खा लिया था। The bear family went to the bedroom। उसके बाद जब वो फैमिली, बेयर की फैमिली जब बेडरूम में गई तो उन्होंने क्या देखा? Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big group voice। फिर जब वो बेडरूम में गए तो उन्होंने देखा पापा बेयर ने फिर चिल्लाकर कहा कि कोई मेरे बेड पर सो गया था। After that, somebody slept in my bed too, said Mama Bear। फिर मामा बियर ने जब अपना बेड देखा तो फिर उन्होंने भी कहा कि कोई मेरे बेड पर भी सो गया था। Then somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his tiny little voice। फिर जब बेबी बियर ने उसका बेड देखा तो उसने ये देखा कि कोई उसके बेड पे सो रहा है, तो वो बेबी बियर ने कहा कि कोई मेरे बेड पे सो रहा है। जब ये सारी आवाज़ और बातें कर्ली लॉक्स ने सुनी तो क्या हुआ? कर्ली लॉक्स वॉक अप, कर्ली लॉक्स जल्दी से उठ गई। शी सो द 3 बेयर्स, उसने उठकर देखा कि 3 बेयर्स खड़े हुए हैं। शी जम्प्ड डाउन, वो जल्दी से बेड से जम्प्ड डाउन यानी कि बेड से उतरी, एंड रैन आउट ऑफ द कॉटेज, और जल्दी से कॉटेज के बाहर भागकर चली गई, एज फास्ट एज शी कुड, जितनी जल्दी उससे हो सका। क्यों? क्योंकि कर्ली लॉक्स अंदर से डर गई थी कि अब बेयर्स कहीं मुझे मार नहीं दें, तो वो जल्दी से बेड से कूदी और कॉटेज से बाहर भागकर चली गई। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर स्टोरी कर्ली लॉक्स एंड द 3 बेयर्स। नाउ देयर आर सम न्यू वर्ड्स, इसके आपके मीनिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। कर्ली, कर्ली मीन्स घुंघराले। कॉटेज, कॉटेज मीन्स कुटिया। बाउल, बाउल मीन्स कटोरी। पोरिक, पोरिक मीन्स दलिया। एंड हंगरी, हंगरी मीन्स भूखा। So this is our story. I think all of you understand. Thank you.